जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी द्वारा भगवान नाम की महिमा। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान का नाम अमूल्य है। भगवान का नाम अमूल्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में भगवान नाम महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ तक कहा है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। गणिका और अजामिल समान बड़े से बड़े पापी केवल नाम के प्रभाव से सहज में ही मुक्त हो गए। श्री हनुमान जी इसी नाम के प्रभाव से भगवान श्री राम को अपने वश में कर रखा है। नाम को जीभ पर रखने मात्र से बाहर और भीतर प्रकाश छा जाता है। नाम की महिमा इतनी अधिक है कि स्वयं भगवान भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। राम न सकहीं नाम गुण गाई। यहाँ तक कि भगवान शंकर इस नाम की शक्ति से ही काशी में समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान किया करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि अन्य शास्त्र भी नाम महिमा से भरे पड़े हैं। परंतु क्या कारण है कि इसके अनुसार नाम का प्रत्यक्ष परिणाम देखने में नहीं आता? इस प्रकार के तर्क उपस्थित करते हुए कई महानुभाव प्रश्न किया करते हैं। इन सब का उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष फल न दिखने का कारण भगवान के नाम में श्रद्धा की कमी है। वस्तुतः भगवान नाम की जो महिमा शास्त्रों ने गाई है वह उससे कहीं अधिक है। नाम महिमा की कोई सीमा ही नहीं है। शास्त्र कथित महिमा तो नाम से लाभ प्राप्त किए हुए महात्माओं के उद्गार मात्र हैं। नाम की तो अमित महिमा है। संसार के किसी भी पदार्थ के साथ भगवान नाम की तुलना नहीं हो सकती। यहाँ के जड़ एवं नाशवान पदार्थों को लेकर भगवान के नाम को तोलने बैठना तो अपनी अज्ञता का ही परिचय देना है। भगवान नाम के प्रभाव पर एक दृष्टांत। एक बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त नामनिष्ठ महात्मा थे। उनके समीप एक शिष्य रहता था। एक समय की बात है, वे महात्मा कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय उनकी कुटिया पर एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, महात्मा जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, स्वामी जी महाराज तो किसी विशेष कार्य से बाहर गए हैं। आपको कोई काम हो तो कहिए। आगंतुक ने कहा, मेरा लड़का अत्यधिक बीमार है, उसे कैसे आरोग्य लाभ हो? महात्मा जी की अनुपस्थिति में आप ही कोई उपाय बताने की कृपा करें। शिष्य ने उत्तर दिया, एक बहुत सरल उपाय है। शिष्य पर बड़े रुष्ट हुए और उसके हित के लिए क्रोध का नाटक करते हुए बोले, अरे मूर्ख, इस साधारण सी बीमारी के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया। तू नाम की महिमा तनिक भी नहीं जानता। अरे एक बार ही नाम का उच्चारण करने से अनंत कोटि पापों का और भवरोग का नाश हो जाता है और मनुष्य अनामय परम पद को प्राप्त हो जाता है। तू इस आश्रम में रहने योग्य नहीं है। अतः जहाँ तेरी इच्छा हो चला जा। इस पर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गुरुदेव से बहुत अनुनय विनय की। संत तो नवनीत हृदय होते हैं, ऊपर से भी पिघल गए और उसके अपराध को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात महात्मा जी ने चमचम करता हुआ एक सुंदर चमकीला पत्थर कहीं से निकाला और उसे शिष्य के हाथ में देकर कहा, तू शहर में जाकर इसकी कीमत कर ला। सावधान, इसे किसी कीमत पर बेचना नहीं, केवल कीमत भर अंकवानी है। कौन क्या कीमत आंकता है, इसे लिखकर लौट आना। शिष्य उसे बाजार लेकर चल दिया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली। उसने पत्थर निकालकर उसे दिखलाया और पूछा,
तू इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत दे सकती है? साग बेचने वाले ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा, यह तो बहुत अच्छा पत्थर है, बच्चों के खेलने के लिए बड़ी सुंदर वस्तु है। वह बोली, इसकी कीमत 1.5 1.5 सेर मूली या आलू, जो साग तुम्हें पसंद हो ले जा सकते हो। बेचना नहीं कहकर शिष्य आगे बढ़ा तो एक बनिए से भेंट हुई। उससे पूछा, सेठ जी, इस पत्थर का मूल्य आप क्या दे सकते हैं? बनिए ने विचार किया, पत्थर तो बड़ा ही सुंदर तथा चमकीला है और खूब वजनदार भी है, अतः सोना चांदी तोलने में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। उसने कहा, 1 रुपया दे सकता हूँ। उसे इनकार करके शिष्य आगे चला तो एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने देखकर विचार किया कि यह तो अपने बड़े काम की चीज़ है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बनाए जा सकते हैं, अतः उसने अधिक से अधिक 1000 रुपये तक मैं दे सकता हूँ ऐसा कहा। बेचना नहीं है कहकर शिष्य बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। पहले गुरुदेव के पास से चला था, तब तो उसे किसी जौहरी के पास जाने का साहस ही नहीं होता था, पर ज्यों-ज्यों उस पत्थर के मूल्य में वृद्धि होती गई, त्यों ही त्यों उसका साहस भी बढ़ता गया। अब उसकी दृष्टि भी बदल गई। उसकी जो यह मान्यता थी कि यह एक साधारण चमकीला पत्थर है, वह नष्ट हो गई। जौहरी को दिखलाकर उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने विचार किया तो उसने हीरा समझा और वह उसके मूल्य में 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, परंतु बेचना तो था नहीं, अतः शिष्य उसे भी वही उत्तर देकर उच्च कोटि के जौहरियों के पास पहुंचा। सब ने मिलकर उसकी जांच की और 5 करोड़ रुपए उसकी कीमत आंकी। तत्पश्चात वह शिष्य राजा के पास गया। राजा साहब ने शिष्य को बड़े आदर से बिठलाया और मुख्य सभी बड़े जौहरियों को बुलाकर उस रत्न का मूल्य आंकने के लिए कहा। सब ने विचार विमर्श के बाद आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमने तो ऐसा रत्न कभी देखा ही नहीं, इसलिए इसकी कीमत आंकना हम लोगों की बुद्धि से परे की बात है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप अपना संपूर्ण राज्य भी दे दें तो वह भी इसके मूल्य में पर्याप्त नहीं। महाराज ने शिष्य से पूछा, ऐसा अनुपम रत्न तुम्हें कैसे मिला? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, इसे मेरे गुरुदेव ने मुझे देकर केवल मूल्य आंकवाने के लिए ही भेजा है, पर बेचने की आज्ञा नहीं है। राजा साहब ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, इसका मूल्य मेरे राज्य से भी अधिक है। यदि तुम्हारे गुरुजी से बेचना चाहें तो इसके बदले में मैं अपना सारा राज्य दे सकता हूँ। तुम पूज्य स्वामी जी से पूछ लेना। स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा हैं, इस बात को सभी जानते थे, अतः सबने बड़े आदर सत्कार के साथ उस शिष्य को वहाँ से विदा किया। शिष्य ने महात्मा जी के पास लौटकर सारी कहानी उन्हें सुना दी। अंत में कहा, गुरुदेव, मेरी तुच्छ सम्मति तो यह है कि जब राजा साहब इसके मूल्य में अपना सारा राज्य ही दे रहे हैं तो इसे बेच ही डालना चाहिए। महात्मा जी बोले, इसके मूल्य में राज्य भी कोई वस्तु नहीं, अभी तक इसके अनुरूप इसकी कीमत नहीं आंकी गई। शिष्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, राज्य से बढ़कर और क्या कीमत हो सकती है? महात्मा जी ने कहा, यहाँ कोई लोहे की बनी वस्तु मिल सकेगी क्या? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, आश्रम में कुछ यात्री आए हुए हैं, उनके पास तवा, चिमटा आदि लोहे के पर्याप्त बर्तन हैं, आज्ञा हो तो ले आऊं। महात्मा जी ने कहा, ले आओ। शिष्य कई लोह निर्मित वस्तुएं ले आया। महात्मा जी ने जैसे ही स्पर्श कराया त्यों ही सारे लोहा शुद्ध सोने का बन गया। यह देखकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चकित होकर पूछा, यह तो बड़ी विलक्षण वस्तु है, यह क्या है गुरुदेव? महात्मा जी ने उत्तर दिया, यह पारसमणि है। पारस पत्थर है जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है। भला अब तू ही बता, इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में अधिक से अधिक कीमत सोने की ठहराई जाती है और वह कीमत इससे उत्पन्न होती है, फिर इसका मूल्य कैसे आंका जाए? महात्मा जी बोले, भगवान नाम का मूल्य तो इससे भी बढ़कर है, क्योंकि यह पारस तो जड़ पदार्थ है, इससे केवल जड़ पदार्थों की ही प्राप्ति हो सकती है, सच्चिदानंद परमात्मा की नहीं। अतः किसी भी सांसारिक पदार्थ के साथ भगवान के नाम की तुलना सर्वथा अनुचित है। इसकी तुलना करने वाला पारस को 1.5 1.5 सेर मूली आलू के शाक में बेचने की मूर्खता करने वाले से कम मूर्ख नहीं है। जिस प्रकार पारस को न पहचानने वाला व्यक्ति
उससे तुच्छ पदार्थ लेकर सदा कंगाल बना रहता है, उसी प्रकार राम नाम के महत्व को न जानने वाला भी प्रेम और भक्ति की दृष्टि से सदैव दरिद्र ही रहता है। तू भगवान नाम के प्रभाव और तत्व रहस्य को नहीं जानता, इसलिए एक साधारण से रोग के लिए तूने राम नाम को 3 बार प्रयोग करवाया। जिस नाम के प्रभाव से भयंकर भव रोग मिट जाता है, उसे मामूली रोग नाश के लिए उपयोग में लाना सर्वथा मूर्खता है। तेरी इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही तुझे पारस देकर भेजा था। यह सुनकर शिष्य भगवान नाम का प्रभाव समझ गया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगा। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि पारस के प्रभाव से अनभिज्ञ व्यक्ति को यदि पारस मिल जाए तो वह उसे अज्ञानवश 2 ही 4 रुपये में बेच सकता है। यदि वे महात्मा शिष्य को ठीक मूल्य पर पारस बेचने को कह देते तो वह अधिक से अधिक 5-7 सेर आलू या 1-2 रुपये में अवश्य बेच आता और इसी से वह अधिक मूल्य समझता। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान नाम के प्रभाव को नहीं जानते, वे उसे स्त्री पुत्र धन आदि के बदले में बेच डालते हैं। इसलिए भगवान का नाम भगवान से प्रेम करने के लिए लेना चाहिए। जय श्री राधे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, काबर नो मति थोरी, काबर नो मति थोरी, बसो मोरे नैनन में जोड़ी, बसो मोरे नैनन में जोड़ी। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज अपने राधा माधव जी का प्राकट्य उत्सव है। जैसे बर्थडे होता है बच्चे का घर पे, तो एक अलग, जैसे खुद का भी बर्थडे होता है तो एक अलग उत्साह रहता है व्यक्तियों में। आज बर्थडे है भाई का, नींद ही अलग खुलती है। चलो, पर बात यह है कि भैया अपने ठाकुर जी का बर्थडे है और बर्थडे पर हम क्या कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए? उनके नाम रूप गुण लीला और उनके धाम का वर्णन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? मन लगा सकते हैं भगवान में। भगवान ने कहा ये मन तू मुझे अपन खुद को दे दे, काम हो जाएगा। मन लग जाएगा तो काम हो जाता है। कि मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बेराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बेराजे राधा रानी। मन हटो मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने, जहाँ विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में मेरे
बेराजो श्याम दीवानी, बेराजे श्याम दीवानी, जहाँ बेराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो जहाँ बेराजे राधा रानी। देखो भैया, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम। तो बस ऐसी ही बात है कि जिसका मन एक तरफ लग जाता है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ की चीज सुहाती नहीं है। ऐसे ही हम जब एक तरफ हो जाएंगे। एक बार एक साइकिल पे सज्जन जा रहे थे। एक ही वाक्य बहुत होता है जीवन परिवर्तित करने के लिए। भैया शरणानंद जी महाराज कहते हैं, वो सज्जन जा रहे थे साइकिल पे, तो ट्रक वाले ने कहा एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा, बीच में मत चल। तो जैसे ही उसको ये बात लगी एक तरफ हो जा, तत्काल उसने निर्णय कर लिया अब भगवान की तरफ होना है, और तत्काल भगवान की तरफ हो गया हमेशा के लिए। तो ऐसी बात होती है, जीवन में एक बात लगती है और जीवन परिवर्तित हो जाता है, और फिर कोई संसार का रंग हमें लग नहीं सकता। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना ब्रज की राजधानी, बरसाना ब्रज की राजधानी, जहाँ बेराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बेराजे राधा रानी। अब देखो भैया रंग कैसे लगता है। आपने देखा होगा वृंदावन में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के पास कोई भी आता है, कोई एक बार मिल लेता है तो उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। आपने वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग आते हैं। एक बहुत अच्छा सिंगर है बी प्राक, आप सब लोग सुनते होंगे, उन्हें सुना भी होगा कभी ना कभी। व्यक्ति आया और संत के सामने क्या समर्पण करता है, कहता महाराज जी संत बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। आपका भजन बढ़ रहा है, आप भगवान की तरफ चल रहे हैं, इसकी पहली परीक्षा ये है कि आपको संत प्यारे लगने लगेंगे। जब संत प्यारे लगने लगे तो समझ लेना काम हो गया। आज मैं गुरुदेव की महिमा के विषय में सुन रहा था, तो कहते हैं कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। तो संत क्या देते हैं? संत भगवान को दे देते हैं। और गुरुदेव कौन बन के आते हैं? भगवान ही गुरुदेव के रूप में आते हैं, क्योंकि हम किसी की बात सुनते नहीं हैं। तो हमारे सर पर एक व्यक्ति रखा जाता है जो हमारे जैसा ही हो, शरीर में हमारे जैसा दिखता हो, हमारे जैसी बात करने वाला हो, पर उसकी विलक्षणता बड़ी भारी है। प्रियादास जी महाराज के पास देखो, संत के पास जाने से क्या होता है। मुझे भक्तमाल के महात्म्य में ये कथा आती है भैया कि प्रियादास जी महाराज के पास एक सेठ आया अलवर का, और सेठ ने आकर के बोला, जैसे हम लोगों की स्थिति है, हम सब लोगों के साथ समय नहीं है हम पर, किसी से पूछो तो एक ही बात बोलेगा, महाराज फुर्सत नहीं है, भजन की कहां से कह रहे हो, मरने की फुर्सत नहीं। अरे मरने के लिए फुर्सत की आवश्यकता नहीं है, काल आएगा लपक के उठा के ले जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं। तो ऐसी बात है। तो सेठ आया, और सेठ आने के बाद प्रियादास जी महाराज से बोला, महाराज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो उन्होंने कहा आप चाहते क्या हो? कह रहे महाराज भक्तमाल दे दो मुझे। तो उन्होंने कहा तुम पढ़ तो पाओगे नहीं। महाराज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मैं रख लूंगा अपने पास। तो उन्होंने क्या किया, वो सेठ भक्तमाल को लेकर, महाराज प्रियादास जी महाराज ने लिख कर दी, उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं हुआ करती थी, लिख कर भक्तमाल दी, और उस लिखी हुई भक्तमाल को अपने साथ ले आए सेठ जी, और अपने घर पर लाकर रख ली। जीवन भर उसका पाठ नहीं करा, केवल वो भक्तमाल अलमारी में रखी रही, और अपने दोनों लड़कों से बोल दिया कि जब मैं मरने लगूं तो मेरी छाती पे पधरा देना।
तो भाई कई वर्ष बीत गए, वो सेठ जी मरने की हालत में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो वो इशारा कर रहे हैं अपने बेटों को कि भाई भक्तमाल ले आओ। बेटे कह रहे क्या? तो एक बेटे ने कहा कि शायद पिताजी कह रहे हैं वो भक्तमाल की पोथी रखी थी, वो रख देते हैं। तो गला रूंध रहा था सेठ जी का, प्राण जाने वाले थे। जैसे प्राण जाने वाले थे तो उनका लड़का वो भक्तमाल लेकर के आया। महाराज, जब मृत्यु आती है तो इतनी पीड़ा होती है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। आप कभी जल के भीतर अपने आप को ले जाइए और सांस लेने में जब दिक्कत हो तब तक नाक बाहर मत आइएगा, तब पता लगेगा प्राण कैसे जाने को होते हैं। कभी गंगा जी में नहाए हैं? 2 बार डूबने का अवसर मिला है? किसने हाथ पकड़ लिया था तो पता चल गया होगा कैसी मृत्यु का आभास होता है हल्का हल्का। तो जैसे ही प्राण निकलने वाले थे वो भक्तमाल उनकी छाती पर उनके बेटे ने लाके रख दी। कहां कंठ रुंध रहा था, बिल्कुल मरणासन स्थिति में घबराहट हो रही थी। और तत्काल महाराज भक्तमाल रखते ही कंठ खुल्यो नैनन जल धार्यो, कंठ खुल्यो नैनन जल धार्यो, श्री कृष्ण गोविंद हरे पुकार्यो, श्री कृष्ण गोविंद हरे पुकार्यो। महाराज क्या स्थिति हुई सेठ की? तत्काल भक्तमाल रखते ही भक्तमाल के जितने भक्त थे उनके चारों तरफ प्रकट हो गए। नामदेव जी, तुकाराम जी, पीपा जी महाराज, जितने भक्तमाल के भक्त थे कि नामदेव रैदास कबीरा, नामदेव रैदास कबीरा, सेना धना पीपामति धीरा, सेना धना पीपामति धीरा। तो महाराज सारे संत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते हैं, पुत्र अब चलो हमारे साथ। सोचो, भक्तमाल के सारे भक्त प्रकट हो जाएं, कहां ले जाएंगे भैया? भक्त समाज में ही ले जाएंगे, हैं? तो इसलिए मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना ब्रज की राजधानी, बरसाना